समस्याओं के कैंसर से जूझते इस जिला अस्पताल की बीमारियों का भले ही इलाज निकल आए, मगर यहां बैठे बीमारी भगाने वाले चिकित्सकों की लाइलाज बीमारी की दवा फिलहाल शासन प्रशासन के पास नहीं है। तभी तो मरीजों की अंतहीन समस्याओं के बीच पौष्टिकता देने वाली खुराक भी अब विटामिन की दवाइयां मांग रही है। जी हां, कोरबा जैसे औद्योगिक जिले का ISO प्रमाणित 100 बेड कहा जाने वाला ये अस्पताल लंबे समय से बीमार चल रहा है। बीमारी भी ऐसी जिसका इलाज तो संभव है, मगर ठीक करवाने की पहल फिलहाल किसी ने नहीं की है। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत के प्रति प्रबंधन और प्रशासन कितना संवेदनशील है, ये खुले में रखा भोजन गवाह है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह में खाने की चीजों को इस तरह से परोसे जाने की तस्वीर भी अपने आप में नायाब तो है ही, साथ ही पौष्टिकता की खुराक में उतना दम नजर नहीं आता कि बिस्तर पर लेटा मरीज उठकर बैठ जाए। प्रशासन की नजर से गुजरता ये पौष्टिक आहार जिला अस्पताल के मरीजों को दोनों वक्त मिलता है। हमने जब इस पौष्टिक आहार के बर्तनों की ओर देखा तो मूली के पत्तों के बीच कुछ मूली के टुकड़ों वाली हरी सब्जी नजर आई, जिसके स्वाद की तारीफ खाने वाले मरीजों की जुबानी हम आपको थोड़ी ही देर में सुनवाएंगे। मोटे चावल पर दाल की शक्ल में पीला पानी कितनी शक्ति देगा, ये तो मरीज ही बता पाएगा। मगर इस खाने की थाली पर करीब से गौर करें तो एक पल के लिए लगेगा खाना जानवरों को भी नापसंद आए। वैसे जिला अस्पताल के बिस्तरों की शोभा बढ़ाते गरीबों की गिनती यहाँ के चिकित्सक जानवरों की श्रेणी में ही करते हैं। तभी तो इस दाल के गंज में काफी तलाश के बाद अगर महंगाई डायन वाली दाल के दीदार हो जाए तो यकीनन आप इनाम के हकदार हो सकते हैं। पेट की आग और गरीबी की मार के बीच कटती जिंदगी को भी इस खाने में स्वाद नहीं मिलता। नहीं मिले चावल सब्जी दाल मिलते और नाश्ता कुछ नहीं मिले, बस नाश्ता नहीं दे अभी तक। चाय ब्रेड का कुछ नहीं दे, चाह गुना है ब्रेड कुछ नहीं। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाहियों और मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करते पौष्टिक भोजन की खुशबू तलाशते तलाशते हमारी नजर इस मेनू पर पड़ गई, जिसमें चाय नाश्ते से लेकर अंडे तक का इंतजाम नजर आता है। हसदेव एसोसिएट के इस मेनू की मैन्युफैक्चरिंग डेट तो खत्म होने की कगार पर है, मगर इस बीच मरीजों को ना उपमा का ऊ नजर आया, ना अंडे देने वाली मुर्गी की तस्वीर। सब कागजों में पका और अस्पताल प्रबंधन की सहमति से कमीशन साहिबानों के नाश्ते की टेबल पर पहुंचा दिया गया। तभी तो मरीजों के परिजन इस अस्पताल में चाय नाश्ते के इंतजाम से वाकिफ तो हैं, मगर स्वाद से अब तक अनजान है। नाश्ता तो अब कल से आए हुए, तो सुबह तो नहीं, दोपहर में मतलब एडमिट किया 11 बजे, तो अभी सुबह तो आज नहीं मिला है। ऐसा कल शाम को भी नहीं मिला है। खाने में क्या मिला है? खाने में वही मूली का सब्जी और दाल और भात। किस टाइप से है खाना, किस तरह गुणवत्ता है? गुणवत्ता अब तो जैसे कि जिस हिसाब से जिसमें यहाँ दिया गया उस हिसाब से तो नहीं मिला है। सब्जी आलू में लिखा है था 100 ग्राम 400 ग्राम, वैसे तो मिला नहीं है। इस अस्पताल के मरीजों की थाली में सूजी का हलवा, पोहा, नमकीन, उपमा और बिस्किट की गंध तलाशते तलाशते हम डॉक्टर RK थवाइत के पास पहुंच गए। उन्होंने जो कहा आप खुद सुनिए। टेंडर निकाला गया है 6 तारीख को, कल लास्ट डेट था उसका टेंडर जमा करने का। टेंडर कल शाम को खुल गया है और प्रक्रिया में है अभी। सुना आपने, बड़ी देर बाद थवाइत जी को लगा अस्पताल में मरीजों की थाली से पौष्टिकता के विटामिन गायब हैं। उन्होंने नया टेंडर होने का जिक्र भी कर दिया। लगता है आने वाले समय में बाजार में फेंके गए मूली के पत्तों का उठाव
बंद हो जाएगा। लगता तो ये भी है कि पानी और हल्दी के बीच दाल की इठलाहट जल्द ही मरीजों को नजर आ जाएगी। लगता ये भी है कि मुर्गी नहीं तो कम से कम बतख के अंडे मरीजों को जल्द ही मिलने लगेंगे। मगर जितना मैंने कहा वो सब ख्याली थाली में सुगंध मारते पकवानों के एहसास से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जहां मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है वहां अंडा, पोहा, उपमा या फिर पौष्टिक आहार की थाली मिले संभव नहीं है। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी समीर राजेश के साथ सत्यप्रकाश पांडे।